नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ सभी नेता बीजेपी के विरोध में आ गए हैं। तो वहीं बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। देखिए, खुशखबरी है। अब बिहार सरकार आपको साइकिल और स्कूली ड्रेस खरीदने के लिए पैसे देने वाली है। सीधा आपके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए, नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि बिहार के 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को, जो कि पहली से लेकर 12वीं तक के क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको अब पैसे दिए जाएंगे साइकिल और पोशाक खरीदने के लिए। और साथ ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अब छात्रवृत्ति भी मिलेगी। यानी छात्रवृत्ति के तहत जो स्टाइपेंड मिलता है उसका भी पैसा अब सीधे खाते में मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर तो यहाँ है। देखिए, पहले ये नियम हुआ करता था कि अप्रैल से सितंबर तक जो बच्चे 75% हाजिरी स्कूल में रखेंगे उनको ही ये सब लाभ मिलता है। लेकिन अब ये 75% हाजिरी की बात को हटा दी गई है। यानी अब सभी बच्चों को, जिनका जिनका भी स्कूल में नाम रहेगा, वैसे सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक खरीदने के लिए और छात्रवृत्ति के लिए पैसे मिलेंगे। और कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। अब राशि बच्चों के खाते में सीधे भुगतान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने अब बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने बीजेपी सरकार के फैसले को साइड में रख दिया है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में खुद जातीय जनगणना कराने को लेकर कहा गया है। मुकेश सहनी जी ने ऐलान किया है कि बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए 5 करोड़ रुपए वे देंगे। वीआईपी सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान कर दिया। अब पूरे बिहार से मोदी सरकार के विरोध में आवाजें उठ रही है। मोदी सरकार ने जहां यह फैसला सुना दिया है कि वे जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं कराएंगे, तो इधर देखिए, बिहार से मुकेश सहनी ने कहा है कि जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए। राज्य सरकार को अपने खर्चे से जातीय जनगणना करानी चाहिए और इसके लिए वीआईपी पार्टी राज्य सरकार को 5 करोड़ का डोनेशन देगी, जिसमें से 4 करोड़ रुपए पार्टी फंड से दिए जाएंगे, जबकि 1 करोड़ रुपए वे खुद अपने निजी फंड से देंगे। आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी दल, सभी विपक्षी दल, और देखिए बिहार में एनडीए की सिर्फ बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां बिहार में जातीय जनगणना कराना चाहती है। मतलब बीजेपी सरकार अकेले हो गई है। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। तो जिनको जिनको दुर्गा पूजा का मेला घूमना है, इस खबर की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए, दुर्गा पूजा में मेला घूमने के लिए आपको साथ रखना होगा वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। सीधा सीधी समझिए कि जो कोरोना का टीका नहीं लगवाए हैं वे मेला नहीं घूम पाएंगे और ना ही ऐसे व्यक्ति को मेला में कोई भी दुकान लगाने दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार दुर्गा पूजा के पहले बिहार में पंचायत चुनाव करा रही है और इतना भीड़ भाड़ पंचायत चुनाव में हो रहा है ना कि बिहार में कोरोना के मामले तो भयंकर तरीके से बढ़ सकते हैं। और ऐसे में दुर्गा पूजा को लेकर बिहार वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में दुर्गा पूजा में सख्त नियम लागू किए जाएंगे। यानी जो लोग कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं रखेंगे उन्हें मेला घूमने और ना ही मेला में दुकान लगाने दिया जाएगा। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, बिहार में बम्पर बहाली होगी। प्राइमरी स्कूलों में 8,386 फिजिकल टीचर की भर्ती होगी। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका मिला है। शिक्षा विभाग राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8,386 फिजिकल टीचर की बहाली करने जा रही है। वैसे सभी प्राइमरी स्कूल जहां 100 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, वैसे सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की जाएगी।
तो आखिर इनको सैलरी कितनी मिलेगी? तो देखिए 8,000 रुपया प्रतिमाह की दर से आपको वेतन दिया जाएगा। और बड़ी खबर तो यहां है कि जल्द ही इस बहाली की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। शायद इस फैसले के बाद बीजेपी ने अपने बुरे दिनों की शुरुआत कर ली है। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर 33 नेताओं को पत्र लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कौन कौन 33 नेता बीजेपी के खिलाफ आ सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने 33 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है, जिनमें से है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन मांझी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, दीपांकर भट्टाचार्य, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत समेत बिहार के और देश के अन्य बड़े नेता। और जिनको जिनको पत्र लिखा गया है, लगभग सभी ये चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। यानी बीजेपी सरकार अभी अकेले दिख रही है अपने फैसले को लेकर। और एक तरफ जहां सभी दलों के नेता लगातार एकजुट हो रहे हैं बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ। एक जरूरी सूचना, बिहार में एएनएम स्टाफ नर्स के 8,853 पदों पर जो भर्तियां हो रही है, उसके लिए अब आप 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहले 21 सितंबर तक ही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब 3 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको जो वेतन मिलेंगे वो 11,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। अब जीतन राम मांझी ने बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। देखिए, बीजेपी के फैसले से खुश नहीं है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना पर पीएम से दोबारा मिलने की बात कही। साथ ही कहा कि बात नहीं बनी तो बिहार सरकार खुद निर्णय ले, खुद अपने खर्चे से बिहार में जातीय जनगणना कराए। और अब जातीय जनगणना के समर्थन में, यानी तेजस्वी यादव के बातों के समर्थन में खुद जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बारीकी से बातों को बताना चाहिए। जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना नहीं कराने के केंद्र सरकार के, यानी मोदी सरकार के निर्णय को दुखद बताया। साथ ही जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं है तो राज्य सरकार यानी नीतीश सरकार को अपने स्तर पर पहल करनी चाहिए। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ गई है। लालू यादव आ रहे हैं पटना। हो गया है खुलासा, राबड़ी आवास में हो रहा है कमरा तैयार लालू यादव के लिए। लालू यादव जल्द ही पटना आने वाले हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव बहुत ही जल्द पटना आने वाले हैं। इस बात की जानकारी राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के लिए पटना में राबड़ी देवी की सरकारी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड पर लालू यादव के लिए कमरा तैयार हो रहा है। कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। कमरा तैयार होने के बाद लालू यादव पटना आ जाएंगे। 27 सितंबर को बिहार बंद होगा। देखिए, 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और भारत बंद का व्यापक असर बिहार में भी दिखने वाला है। बिहार में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी, बाकी सभी सेवाएं बंद रह सकती है। स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद रह सकता है। देखिए, संयुक्त किसान संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। संगठनों का कहना है कि 10 महीने से दिल्ली में किसान डटे हुए हैं और सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। उल्टे निजीकरण और राष्ट्रीय संपदा को बेचने का काम किया जा रहा है। और इधर बिहार में महागठबंधन की पार्टियां राजद और कांग्रेस यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी साथ दे दिया है भारत बंद का, यानी बिहार भी बंद रहेगा 27 सितंबर को। भाकपा माले ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में फुल रेंज में बंदी होगी, यानी पूरा बिहार बंद रह सकता है। ईटीवी भारत की खबर में कहा जा रहा है कि बैकफुट पर आ गए हैं नीतीश, कमजोर हो गए हैं या दबाव में है नीतीश कुमार। तारकिशोर प्रसाद से क्या नीतीश कुमार इस्तीफा मांग पाएंगे? देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर करप्शन का भयंकर आरोप लगा है।
तो अब ईटीवी भारत ने यह सवाल किया है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग पाएंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करप्शन से समझौता नहीं करते हैं और इसके कई उदाहरण भी हैं। अब तक कई मंत्रियों पर आरोप लगने के बाद नीतीश कुमार ने तुरंत उससे इस्तीफा ले लिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जदयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद नीतीश कुमार अब कमजोर दिखने लगे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर करप्शन का आरोप लगने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बिहार के 151 पंचायतों में आज बन जाएगी गांव की सरकार। तो वहीं 10 जिलों में सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है मतगणना। देखिए, पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को संपन्न हो गया है। रविवार की सुबह 8 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना शुरू हो गई है और इसके साथ ही चौथे चरण के 36 जिलों के 53 प्रखंडों में आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और साथ ही आज रविवार को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतगणना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी सरकार का विरोध कर सकते हैं या फिर बीजेपी सरकार को छोड़कर महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। देखिए, जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि पहले केंद्र से अपील की जाएगी और यदि केंद्र सरकार नहीं मानी तो राज्य स्तर पर करा सकते हैं जातीय जनगणना। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2 दिनों का समय दिया गया है और उसके बाद बिहार में बड़ा आंदोलन होने वाला है बीजेपी सरकार के खिलाफ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी न्योता दिया गया है। और इधर कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि अब चाहे चिट्ठी लिखो या आंदोलन करो, नहीं होगा कोई फायदा। सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकते हैं जातिगत जनगणना पर केंद्र को मजबूर, और वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और अब उनको अपना रुख साफ करना होगा, क्योंकि वह अब उसी भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं जो इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 2 विकल्प हैं, या तो वह भाजपा के साथ अपना गठबंधन खत्म कर ले या दूसरा विकल्प कि बिहार में अपने खर्च पर जातिगत जनगणना की व्यवस्था करें। बिहार के पटना में दलित छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ने रोड पर दलित छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। देखिए, अंबेडकर कल्याण छात्रावास संघ के कार्यकर्ता हॉस्टल खाली कराने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया और उन्हें रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो इस पर आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु जी का कहना है कि दलित छात्रों पर नीतीश कुमार ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। कई छात्रों के सिर फट गए, कईयों को गंभीर चोटें आई है। नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या हैं? दलितों से किस जन्म का बदला ले रहे हैं? दिमाग पर ज्यादा सत्ता का नशा चढ़ा है तो कुर्सी छोड़कर फरिया लीजिए हम दलितों से।